हैं, शोले में भटके तारे हैं। एक बात छुपा कर रखी है, एक बात छुपा के रखी है, बात छुपा कर रखी है, एक बात छुपा के रखी है। सीने में आग है, उनका का अंदाज है, अरे हम जो यहाँ पे आए हैं, एक आग लगा के जाएंगे, हम जो यहाँ पे आए हैं, एक आग लगा के जाएंगे। एक सच्ची तस्वीर दिखाने को, किरदार यहाँ पे आए हैं, एक सच्ची तस्वीर दिखाने को, किरदार यहाँ पे आए हैं। अरे छोटी सी चिंगारी लेकर, शोले हम भड़काएंगे, छोटी सी चिंगारी लेकर, शोले हम भड़काएंगे, अरे छोटी सी चिंगारी लेकर, शोले हम भड़काएंगे। तो हाथ में लिख के नहीं कहा, चीखेंगे चिल्लाएंगे, तो हाथ में लिख के नहीं कहा, चीखेंगे चिल्लाएंगे, मुंह से जब तक लहू न टपके, चीखेंगे चिल्लाएंगे, मुंह से जब तक लहू न टपके, चीखेंगे चिल्लाएंगे, मुंह से जब तक लहू न टपके, चीखेंगे चिल्लाएंगे। मुंह से जब तक लहू न टपके, तो आओ, अब डायरेक्ट की ओर से सर छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से आपके सामने प्रस्तुत है एक छोटी सी नुक्कड़ नाटिका लेके, जिसको हम अपने भारत देश के बदहाल हिस्से को दिखाना चाहते हैं। अगर आपके मन में कहीं भी हल्की सी भी खनोखटी हो तो आप हमें बताएगा जरूर। ये पूरी की पूरी नुक्कड़ नाटिका स्वनिर्मित स्वनिर्देशित है। धन्यवाद। इस देश में दो भारत बसते हैं, वो भारत जो आज भी अपनी आजादी लड़ रहा है, और एक वो भारत जो अपनी समझदारी को चल रहा है। एक वो भारत है जो शिकायतों की दुकान है, और एक वो भारत है जिसकी सफलता ही पहचान है। एक वो भारत है जो उलझा है अपनी उलझनों में, और एक वो भारत है जिसमें जज्बा है, साहस है, जो विश्वास है हमारे मनों में। सूखा बढ़ गया, सूखा बढ़ गया, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, सारी फसल बर्बाद हो गई, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, कैसे पालूंगा मैं अपने परिवार को? कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास, कोई रास्ता नहीं बचा। अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, 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 सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे आपने देखा, एक किसान अपना कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर लिया। आपने देखा कि नहीं? हर साल 2500 किसान आत्महत्या करते हैं। आप और हम क्या करते हैं? अरे जब एक किसान कर्ज नहीं चुका पाता तो ये बैंक वाले उसकी रोटी बेच के ही अपना कर्ज चुका लेते हैं। लेकिन अगर यही बात विजय माल्या जैसे करोड़पति में लागू हो तो कोई कुछ नहीं कर पाता। हम जो पहनते हैं, हम जो खाते हैं, वो कहाँ से आता है? किसानों से, गांव से। मैं आपसे पूछती हूँ, आपसे, क्या आप अपने एक महीने की कमाई को घर पे बिना बंद के रख पाएंगे? नहीं। तो सोचिए, एक किसान और जो अपने पूरे साल की मेहनत की कमाई खुले आसमान के नीचे छोड़ चैन के लिए कैसे सो सकता है? हमारा देश क्रिकेट मैच जीतता है तो करोड़ों पैसा पानी की तरफ आ दिया जाता है, लेकिन जब एक किसान के खेत में बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है
तो उनके बारे में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं। एक किसान जिसका पूरा का पूरा परिवार बस उसकी उगाई हुई फसल पर ही निर्भर करता है, जब उसकी आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, उसका परिवार भूखा रहता है, तो उसके ऊपर कैसे गुजरेगी? अरे भाइयों, जब एक किसान मरता है ना, तो वो अकेला नहीं मरता, उसके साथ मरती है एक उसके साथ मरती है हमारी संस्कृति, और उसके साथ मरता है एक पूरा परिवार। हमारे खोखले और बेबुनियाद शहरों के रखवाले सिर्फ हम लोग को आश्वासन क्यों देते हैं? वो हमारे लिए कुछ करते क्यों नहीं? कोई किसान भाई अगर कहीं जाए किसी सरकारी आदमी के पास, तो वो उनके लिए कुछ करते नहीं, बस आश्वासन देके ही उन्हें छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज अमीर और गरीबों के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी भारत में न जाने से कैसे किसान है जिन्हें 2 की रोटी तक नहीं नसीब होती। जब एक किसान मरता है ना, तो कोई पूछने नहीं आता। आप लोग मॉल से जाके सामान खरीद लेते हो, चाहे वो कितने दिनों का हो, लेकिन अगर किसी ठेले वाले के पास जाते हो तो 10 रुपए की सब्जी लेने के लिए आप लोग लड़ते रहते हो। अरे सोचिए कि जब एक किसान ही नहीं रहेगा तो आप लोग खाओगे कहाँ से? अरे भारत में 50 से 60 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और कई तो अपनी कृषि छोड़ रहे हैं पैसे में। और बताए आपको, बैंक वाले जब भी ऋण देते हैं तो ये बिचौलिए 10% खा लेते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, भाई फिर कैसा है? किसान खेती के अलावा ना और कुछ भी कर सकता है। अरे भाई क्या बताओ तो क्या क्या कर सकता है? बताता हूँ, जैसे छोटे छोटे काम, मछली उद्योग, मधुमक्खी पालन, मत्स्य उद्योग, और सबसे ज्यादा ना गांव में होने वाला डेयरी उद्योग। अच्छा यार, ये तो बड़ी सही बात कही तुमने, लेकिन सुनो तो, इनको उगाने में बहुत सारे खर्च लगेंगे। हमारे गरीब किसान भाई लोग तो पहले से ही गरीब है, तो बताओ कि ये पैसे आएंगे कहाँ से? अरे भाई इसके लिए ना किसान सरकार हमारी सब्सिडी देती है। भाई अरे सब्सिडी क्या होती है जरा बताओ? अरे बताता हूँ, ये सब्सिडी एक वो चीज है जब किसान कोई भी छोटा मोटा काम शुरू करता है तो उस काम को शुरू करने के लिए ना सरकार पैसा देती है, पैसा। अरे वाह भाई, मतलब कि हमारे किसान भाई लोग खेती के साथ साथ और भी बहुत सारे काम करके मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या बात कही भाई? इतनी समस्या है क्या कम थी, जो एक और समस्या आ गई। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। आज हमारे घर की बांग बेटियां धुएं में खाना बनाते बनाते आए दिन न जाने कितने बीमारियों का शिकार होती चली जा रही है। अरे भाई चिंता क्यों करते हो? इसका भी समाधान है हमारे पास। समाधान है? वो क्या है जरा बताओ तो सही। अरे अपने घरों में गोबर गैस प्लांट बैठाओ, गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट? भला ये क्या होता है? अच्छा ये बताओ, तुमने पशुओं को पाल रखा है कि नहीं अपने घरों में? पाल रखा है, ढेर सारे पशुओं को पाल रखा है। तो उनके गोबर का क्या करते हो तुम? उनके गोबर का उपाल बनाते हैं या फेंक देते हैं ऐसे कहीं पर? एक काम करो, कुछ पैसे लगा के अपने घर में एक गोबर गैस प्लांट बैठाओ, और उसमें गोबर डालने से गैस निकलती है जो कि हमारे खाना बनाने में उपयोगी होती है। अच्छा, और इसमें बचा हुआ जो पदार्थ होता है वो हम खेतों में डालने से हमारे खेतों के लिए अमृत साबित होता है, अमृत। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया तुमने। मतलब कि एक तीर और दो निशाने।
इसका एक फायदा और है। वो क्या है? इससे निकली हुई गैस हमारे वातावरण को भी शुद्ध रखती है। तो इसमें लागत तो बहुत आती होगी। अरे नहीं भाई, बहुत थोड़े पैसे में ही ये हो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया तुमने। भैया पेट्रोल ला दो। ये लो, धन्यवाद भाई। भाई हमें भी तो पानी दे दो, कब से लाइन में लगा रखा है। अरे यार 5 घंटे हो गए खड़े खड़े, पानी दे रहे हो या क्या दे रहे हो? अरे पानी ले रहे हो, पेट्रोल लेके आए हो, लेके चल दिए। अरे भाई 5 घंटे हो गए, हम कितने इंतजार करेंगे? जल्दी करो भाई। भाई चिल्लाते ऐसे रहते सब फ्री का दे रहे हो। 100 रुपए प्रति लीटर दिया है, 100 रुपए। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। पेट्रोल लेने वाले पेट्रोल लेके चले जा रहे हैं और पानी लेने के लिए सुबह 6 बजे से 12 बजे तक लाइन लगाना पड़ रहा है। क्या जमाना आ गया है। क्या देख रहे हैं आप लोग? कुछ समझ में नहीं आया क्या? ये हमारा और आपका ही भविष्य है। ऐसे ही पानी का दुरुपयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पानी 100 रुपए लीटर पेट्रोल पंप पे मिलेगा। और हम ऐसी ही बड़ी बड़ी लाइनों में कतार लगा के खड़े रहेंगे अपनी बारी का वेट करते हुए। मैं आपसे पूछती हूँ, आपसे कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? अरे हम पानी इस्तेमाल नहीं करते, हम पानी बर्बाद करते हैं। और सबसे ज्यादा पानी हम लोग कपड़े धोने में बर्बाद करते हैं। क्या आप सबको पता है हमारे पूरे विश्व का सिर्फ 1% पानी, सिर्फ 1% पानी हमारे पीने योग्य बचा है। सबके जिम्मेदार हम हैं। क्यों बर्बाद करते हैं पानी को? हम क्यों नहीं सोचते हमारे फ्यूचर के लिए? अरे देखा दोस्तों आपने, हमारे देश के अरे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में ना लोग 4 लीटर में जीवन यापन करते हैं जी। और हम डेली 100 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। समझ में आया जी? गंदे पानी की बीमारियों की वजह से हर 15 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। अब तक एक बच्चे की मौत हो भी चुकी होगी। और हम खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी बहा देते हैं। अपने पशुओं को तालाबों में नहलवाते हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है। अरे भाई, हंगामा ही खड़ा करते रहोगे, इसका कोई उपाय भी है? पेड़ लगाओ, वर्षा के पानी का इकट्ठा करो। क्या? और क्या? वर्षा के पानी को इकट्ठा करके तालाब में ले जाओ और उससे पानी का स्तर बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया तुमने। बिना किसी धनराशि के हम अपने खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं। हाँ, यही तो फायदा है। तो यार आओ, अरे आओ यार। क्या हो गया भाई? मैं बाप बन गया। अभी लड़की हुई है। अरे भगवान, 1 साल से मंदिर जाता था, बस भगवान
भगवान से यही प्रार्थना करता था कि बाबा भगवान हमें लड़का देना जो मेरा सहारा बने। एक साल से जाते जाते पैर में छाले पड़ गए मोटे मोटे, पैर में मोटे मोटे छाले पड़ गए। भगवान ने मेरी लड़की दी, ये कैसी आप बताएं। अरे ये लड़की है, ये जिएगी तो बोझ बन के जिएगी। अरे पार लगाते इसे भागो भागो बच सके तो बच ले, आगी है ये जंजला है पूरे जोर से चला, किस में दम है जोर रहा है खड़ा। नहीं, छोड़ दो, लड़का जरूर आएगा दुनिया में, जरूर जाएगी दुनिया से, जरूर जाएगी। इन जल्लादों ने उसे मार दिया। क्या कसूर था उसका कि वो एक बेटी थी। मार दिया। हमारे देश में अरे नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, देवी का। अरे लेकिन कहीं दूर दूर कहीं एक बेटी ने जन्म लिया, एक बेटी ने, तो लट्टू ठूस ठूस के मार देते हैं उसे। अरे बेटा वंश आगे बढ़ाता है, ये बात तो सच है, लेकिन बेटे की चाह में बेटी की हत्या कर देना, अरे ये कहाँ का दायित्व है भाई। अरे ऐसी छोटी विचारधारा को मरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अरे सुनो, अगर तुम्हारे घर में बेटा को बेटी कहाँ से लाओगे जब कहीं बेटी ही नहीं होगी। अरे आप सबको माँ तो चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। अरे ऐसी बेकार बात को, ऐसी बेकार विचारधारा को मरना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। क्या ताली बजा रहे हैं आप लोग? ये नुक्कड़ हम बस दिखा रहे हैं आपके खुशी के लिए, आपको मजा है इसलिए। कैसा समाज है ये हमारा? मैं पूछती हूँ कैसी रीत है ये? हमें माँ चाहिए, हमें पत्नी चाहिए जो हमें हमारी सेवा करे, जब हम बीमार रहे तो रोटी दे, हमारे कपड़े धोए। अरे कैसा समाज है ये? कैसे चलेगा ये समाज बिना लड़कियों के? बेटी क्यों नहीं चाहिए? आप सृष्टि की कल्पना कैसे कर सकते हैं बिना लड़कियों के? अरे दोस्तों, मैं तो ये कहती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, और ये जरूर आएगा, कि पूरी पृथ्वी पर एक लड़की नहीं रहेगी, और ये सारे के सारे मर्द लड़की के लिए तरस जाएंगे और उसका विवाह नहीं हो पाएगा। मैं कहती हूँ एक दिन ऐसा जरूर आएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। पापा पापा, बेटा मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? बेटा पैसे? पापा, पापा मुझे भी पैसे चाहिए। क्या करोगी पैसे तुम? क्या करोगे पैसे? पापा किताबें कॉपी खरीदनी है। अरे जाओ, किताबें किताबें, पैसे नहीं है, जाओ। पापा पापा। हाँ बेटा, मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल? कितने पैसे चाहिए? बस 20,000 पापा। 20 में आ जाएगा। लो 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 लो। पापा, पापा मुझे भी फोन चाहिए पापा। ये देखो,
इन्हें भी फोन चाहिए, मैं उठा के चली आती है। जाओ, नहीं मिलेगा, जाओ और लेने चली आओ। पापा, अब बेटा, पापा मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग? टेंशन क्यों लेते हो बेटा, हो जाएगी इंजीनियरिंग तुम्हारी, मैं करा दूंगा ना। जाओ, करा दूंगा, मैं तुम्हें इंजीनियर बना दूंगा। जी पापा। पापा, पापा मुझे डॉक्टर बनना है पापा। अब देखो जी, इन्हें डॉक्टर बनना है। अरे तुम्हें पता है बेटी, डॉक्टर बनने के लिए 40-50 लाख रुपए की जरूरत होती है। तुम्हारी शादी भी करनी है, उसमें 10-20 लाख दहेज लगेंगे। ऐसे कोई अब शादी नहीं करता। हम तो ठहरे किसान आदमी जी, 10-20 लाख कहाँ से लाएंगे? इन्हें तो डॉक्टर बनने को पड़ी है। ऐसा करो, जाओ माँ के साथ चूल्हे चक्की में लगी रहो। जाओ। देखा आपने, देखा, बेटी को पढ़ने नहीं दिया। क्या सोचते हैं हम लोग कि पैसे से बेटे कमाएंगे, बेटी ही बस चलाएंगे। बेटियां तो बोझ होती है ना, पराया होती है, शादी करके चली जाएंगी। अरे जब बढ़ती उम्र में बेटा साथ नहीं देता तो ये बेटियां ही होती है हमारे साथ। अरे वाह, बेटे को दो स्वर्ग सुख, बेटी को भेजो नर्क। नानाध्यासी सोच पर कहते हो इसको फर्क। बेटी बिना चलता नहीं घरौंदा, बेटी बिना चलता नहीं घरौंदा। बेटी तो है संस्कारों का परिंदा, अगर दोगे इन्हें तुम खुला आसमान, बेटी ही बढ़ाएगी इस देश का मान। बेटी है खुशियों की चाबी, नहीं है किसी की बर्बादी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। उच्च विचार पे कदम बढ़ाओ, उच्च विचार पे कदम बढ़ाओ, उच्च विचार पे कदम बढ़ाओ, उच्च विचार पे कदम बढ़ाओ। भाइयों, हम सभी आपसे बहुत उम्र में छोटे हैं। हम सभी ने बेटियों की दशा इस भारत में बताने की कोशिश की है। मैं तो कहती हूँ, बेटी बोझ नहीं, आधार है। शिक्षा उसका अधिकार है, जीवन उसका अधिकार है। तो इसी सोच के साथ हम क्यों ना बेटियों को बचाएं, क्यों ना इन नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बेटियों को पढ़ाएं, क्यों ना अपने समाज को आगे बढ़ाएं, क्यों ना उसका भविष्य उज्जवल बनाएं। इसी उद्देश्य के साथ की ओर से सभी छात्र आप सभी को भारत की कुरीतियों के बारे में समझा रहे थे, ये बता रहे थे कि भारत में क्या चल रहा है। हमें प्रयास है कि हमारा यह प्रयास आपको सही लगा होगा और आप सभी के सभी हमारी इस मुहिम में, हमारी इस चीज में जरूर साथ देंगे। दायित्व सर्वोपरि, दायित्व सर्वोपरि, दायित्व सर्वोपरि, दायित्व सर्वोपरि। क्या आप जल्द से जल्द में हमारे साथ हो? बेटी बचाने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे? जरूर पढ़ाएंगे। जल्दी चलिए, चले। बेटी बचाओगे, जल बचाओगे, किसानों को बचाओगे। हाँ बोलो, हाँ बजाएंगे। बोलो बच्चों, बोलो। बेटियों को तो पढ़ाई कह रही है। क्योंकि हम तो सही बात तरफ पकड़ते हो। आगे आगे आगे। अरे शांत हो जाइए भैया, गाना। एक सेकंड के लिए शांत हो जाइए। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो बच्चों की, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए।